हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि आज जो है वो हमारा सेशन किस टॉपिक के ऊपर रहने वाला है, तो वो आज ज़्यादातर स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैम हम जो है वो करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि हमारे जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ जाती हैं उनमें करंट अफेयर का जो रोल है वो बहुत बड़ा बढ़ता जा रहा है, यानी कि उसका क्राइटेरिया बड़ा बढ़ता जा रहा है। उस वजह से जो है वो करंट अफेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मोस्टली करंट अफेयर के नोट्स जो है वो हमें शॉर्ट फॉर्म में बनाने चाहिए, यानी कि इजी फॉर्म में बनाने चाहिए। अब आप करंट अफेयर के नोट्स कैसे बना सकते हैं, तो आप डायग्राम फॉर्म में भी बना सकते हैं और चार्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादा जो आपके लिए सही रहता है वो डायग्राम फॉर्म में और चार्ट फॉर्म में रहता है, क्योंकि और एक माइंड मैप बना सकते हैं। यानी कि एक मेरा मतलब कि मेरा भाई है जो कि नीट की तैयारी करता है, तो वो अपना जो कोई टॉपिक होता है उसको क्या करता है कि वो बहुत लेंथी टॉपिक होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में बना लेता है, यानी कि उसकी समरी बना लेता है और उसको एक पेज में उतार देता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उसका जो वो टॉपिक है वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है, तो उसको वो बोल सकता है कि ये नोट्स है। क्योंकि हम किताब से उठा के लाइन लिखने लग जाएंगे तो वो नोट्स नहीं होते हैं। ठीक है, वो ग्रंथ ही बन जाएंगे। फिर जैसे हम किताब पढ़ लो या फिर वो नोट्स पढ़ लो, बात तो एक ही पड़ेगी। तो नोट्स किसको बोलते हैं कि शॉर्ट फॉर्म होते हैं, सिंपल होते हैं, वेरी इजी होते हैं। एक होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि हमें लिखनी होती है हमारे नोट्स में, और एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हम भूल जाते हैं बार बार, तो वो भी हमें लिखनी होती है, नोट डाउन करनी होती है। तो जो चीज़ें आपको ऐसे लगता है कि हमें बहुत लंबे टाइम से याद है और हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको नहीं भूलेंगे, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम भूल सकते हैं, तो उन चीज़ों को आप नोट कर सकते हो अपने नोट्स में। और इसके साथ में नोट्स जो है वो A4 शीट में बना लिया करो, यानी कि एक पैराग्राफ छोड़ दिया करो साथ में कि अगर बाद में इस नोट्स में कुछ अपडेट करना पड़ता है तो आप अपडेट कर सकते हो। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। और एक आता है कि नोट्स के साथ में आप स्टैटिक जीके को भी इंक्लूड कर सकते हो, यानी कि नोट्स के साथ में करंट अफेयर के नोट्स बना रहे होते हो तो उस टाइम आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड कोई चीज़ याद आ जाती है तो वो भी आप उसी के साथ में छोटी सी लिख लिया करो, जिससे कि आप जब करंट अफेयर के नोट्स पढ़ोगे तो वो जो चीज़ यानी कि वो स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो पोर्शन आ जाता है वो भी आपको याद रहता है। तो आप ऐसे करके जो है वो अपने करंट अफेयर के नोट्स बना लेते हो। और डायग्राम फॉर्म में ऐसे बना लिया करो कि जैसे कि मनु भाकर के बारे में आपको कुछ बताना है तो उनको कुछ कोई अवार्ड मिले हैं उनके बारे में लिखो, सिंपल सा अवार्ड, और उसके नीचे जो उनको अवार्ड मिले वो लिख दो, वो कहाँ से बिलोंग करती है वो लिख दो एक डायग्राम फॉर्म में। और उनके द्वारा कौन कौन से और जो गेम खेले गए हैं, कहाँ कहाँ पर खेले गए हैं और कौन कौन से मेडल जीते गए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हो। तो ऐसे आप जो आपके जो नोट्स है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, यानी कि कुछ ऐसे हो जाते हैं कि हम जो है वो ग्रंथ सा लिख देते हैं जिससे कि वो हमें अट्रैक्टिव नहीं करते और हमें जो है वो पढ़ने में जो है वो बोरिंग सा लगने लग जाता है उन नोट्स को। तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसे निकाल देते हैं रफली, उनको ज़्यादा फोकस करके नहीं पढ़ते हैं या याद नहीं करते हैं, और वो हमें जो है वो अच्छे से याद भी नहीं होते हैं। तो वो रीज़न यही आ जाता है कि वो हमें जो है वो अट्रैक्टिव नहीं करते हैं। तो अगर हमारे जो नोट्स हैं वो ऐसे डायग्राम फॉर्म में होंगे तो हमें जो है वो जल्दी से याद हो जाएंगे और लॉन्ग टाइम मेमोरी में हमें याद रहेंगे। तो आपको मेरे हिसाब से तो डायग्राम फॉर्म में बनाने चाहिए, चार्ट फॉर्म में बनाने चाहिए, माइंड मैप के अकॉर्डिंग बनाने चाहिए, जिससे कि वो आपको अच्छे से याद हो सके और आपको अट्रैक्टिव लगे। कि एक तो आपको ऐसे पॉइंट वाइज जो है वो आपको नोट्स मिले, या फिर आपको एक ग्रंथ सा मिल जाए, तो आपको कौन सा पढ़ने में अच्छा लगेगा ये आप खुद भी सोच सकते हो। तो आपके नोट्स सिंपल होने चाहिए, इजी होने चाहिए, एकदम से शॉर्ट फॉर्म में होने चाहिए, और इंपॉर्टेंट चीज़ें और इसके साथ में जो भूलने वाली चीज़ें हैं उन सबको इंक्लूड करते हुए आप करंट अफेयर के नोट्स बना सकते हो। करंट अफेयर के नोट्स के साथ में ही स्टैटिक जीके का जो पोर्शन आता है वो भी आप साथ में इंक्लूड कर सकते हो। थोड़ा बहुत जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए तो वो यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट A4 चार्ट सीट में जो है वो आप नोट्स बना सकते हो, जिससे कि आपके जो नोट्स है वो उसमें आप अपडेट कर सको बाद में अगर कुछ अपडेशन होता है तो। और नोट्स को बार बार अपडेट करते रहा करो करंट अफेयर का, इसी वजह से इनको करंट अफेयर बोलते हैं। और करंट अफेयर का जो है वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं हमारे एग्ज़ाम में, तो आप जो है वो थोड़ा फोकस होकर करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ा करो। ऐसे नहीं है कि जब एग्ज़ाम आएगा तो उसके 1-2 दिन पहले हम करंट अफेयर को पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी याद नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो आप हर दिन जो है वो करंट अफेयर पढ़ा करो, जिससे कि वो आपको बाद में अच्छे तरीके से लॉन्ग टाइम मेमोरी में फिट हो जाए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, इसके साथ में कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।